उसके बाद यहाँ लाया मैंने हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को फीस दिया था, सामान लेता था यहाँ से मेडिकल से 2000, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 कैसे बिल देता था। उसके बाद लेट के रखा था तो डॉक्टर के पास, क्या लगाता है क्या नहीं मालूम नहीं, और मैं तो लेग के जितना बोलता है उतना लेग के रखता था जी। यहाँ लाने के पहले बच्चा कैसा था? यहाँ बंद ठीक था एक। और यहाँ कितने दिन से बच्चे हैं? 8 दिन हो गया था। तो बच्चा खाता पीता बोलता था बराबर? हाँ, अभी भी दोपहर में भी बोला था मेरा सामने। उसके बड़े माँ भी आया था, उसको भी चिन्हा, बड़ा माँ है के उसका और बड़े माँ था, उसको भी बताया, हमने 300 माँ से गई। अच्छा, तो अब कितने का बिल बोलते हो? बजट बताइए ना। अभी क्या बोलते हैं? डेड बॉडी कब से यहाँ पे? ये 2 बजे से। और अब क्या बोलते हैं? पैसा दूंगा तो आप छोड़ूंगा बोलता है ना बॉडी को। अच्छा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा बोलता है। फिर आप कहीं थाने वाने पुलिस वगैरह के पास बताएंगे? नहीं पता। चलो, आपका नाम बता दें। धन्यवाद। अचानक मौत होने का कारण बताते? कोई कारण वारण बताया बच्चे की मौत हुई तो? नहीं बताया। हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं, और क्या बातें हुई और क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, मेरा नाम श्रावण साहू है, मैं ग्राम नंदपुरी से हूँ। यहाँ मेरे गांव के एक पेशेंट है विक्की चंद्रवंशी, जिसको हमने डीके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके यहाँ पे लाए थे। ये लगभग लाया था हम 24 तारीख को। जब लाया तो बहुत अच्छे थे वो, लेकिन यहाँ लाने के बाद स्थिति इतना ख़राब हो गया कि आज उसका डेट हो गया है। और जब डेट हो गया है तो उसको हम पीओ के लिए भेज रहे हैं, तो डॉक्टर बोल रहा है पहले पैसा पटा उसके ऊपर लेके जाना ऐसा करके। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को करेंट से जला था बच्चा, चोट लगा था उसके हाथ और पैर में। मतलब जो बर्न हो गया था जी। तो अभी कितने का बिल बना है? कितने दिन रुके थे आप? अभी लगभग 8 दिन हुआ है यहाँ। और बिल कितने का बताया लोग ने? बिल 82,000 का बताया है। 82,000 में हम लोग लगभग 37,000 रुपये जमा कर दिए हैं, और अभी देने को बोल रहा है 47,000 रुपये। इलाज क्या हुआ बताया? इलाज वही बताया नहीं, अभी डॉक्टर आया नहीं है, डॉक्टर से पूछेंगे हम। इलाज के बारे में बताया नहीं है। अभी बच्चे को लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? क्यों? अभी तो सर देखो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। ये तो बोलते क्या डेड बॉडी के लिए? डेड बॉडी वही बोल रहा है पहले पैसा पटा उसके बाद छोड़ेंगे ऐसा करके। कितने घंटे हो गए? अभी लगभग 2 बजे का घटना हुआ है। दोपहर 2 बजे का? दोपहर का। अभी लगभग देखो 7-8 बज रहे हैं। बॉडी नहीं देंगे बोलते? नहीं देंगे बोल रहे कौन बुलाया सर? हैं। वहाँ जो मैनेजर है वो बोल रहा है। उनको नाम मालूम है आपको? नहीं, नाम तो मालूम नहीं है सर, क्या नाम है उसका, लेकिन काउंटर में गए तो वो बोल रहे थे। बच्चे को उसकी डेट होने के बाद देखने दिए कि नहीं आपको? देखने दिया थोड़ा देर, उसका बाद भी बाहर। अभी कहाँ रखे उसको? अब देखने नहीं दे रहे? नहीं खोला था, ले जाने नहीं दे रहा, पैसा दो। क्या भैया, गरीब है। आप अभी आए कि पहले से आप? आज ₹47,000 रुपये पटा, उसके बाद डेड बॉडी लेकर के जाओ ऐसे करके ये संजीवनी वाले जो मैनेजर हमको बोल रहे थे। लेकिन इसी को हम बहुत परेशान थे। इसी बीच में हमारे तक पहुंचा प्रेस वाले भाई लोग, और इसी के माध्यम से आज विक्की चंद्रवंशी जो ग्राम धनडोंगरी के रहने वाले हैं, जो मृत्यु हो गया है ना, उसको अभी छोड़ दिया है, क्योंकि दबाव पड़ा होगा तब जाकर छोड़ा है। ठीक है, बाकी तुम्हारा ना वो मेंटेनेंस कर वो 8 दिन से भरने कैसे बताया, लेकिन अब उसकी डेट कर दीजिए 2 बजे से दोपहर के। और उनकी फैमिलीज के एलिगेशन है कि आप लोगों ने ज़्यादा बिल ठोक दिया है पहला, और उसके बावजूद दोपहर से अभी तक उनकी डेड बॉडी रात में 8:30 बजे रिलीज कर रहे हो, वो भी मीडिया के दखल के बाद। पहला तो विक्की चंद्रवंशी जो 8 दिन पहले एडमिट हुआ, वो डीप बर्न का पेशेंट था, इलेक्ट्रिक बर्न का। वो ऑलरेडी 10 दिन 12 दिन ट्रीटमेंट लेके आ चुका था डीकेएस हॉस्पिटल से। वहाँ पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हुए साथ वाले, तो यहाँ उनको लेके आए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आईसीयू में चल रहा था। ऐसे केसेस में सडन डेथ के चांसेस रहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चलते, सेप्टिक शॉक के चलते पेशेंट आया था, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में था, उसको सेटल कर रहे थे। कुछ उनके रिलेटिव्स के द्वारा भी डिले हुआ है कुछ चीज़ों को लेके।
हमारी तरफ से सब प्रयास था कि समय से सब चीज़ें हो जाए, लेकिन उनका प्रयास भी ज़रूरी रहता है। दूसरा चीज़ है, पेशेंट तो ऑलरेडी क्रिटिकल, मैं आपको समझा ही दिया कंडीशन क्रिटिकल कैसे थी। दूसरा आपने एलिगेशन उनकी तरफ से है कि पैसे को लेके, तो पैसे को लेके ऐसा कोई नहीं कि बॉडी को हैंडओवर नहीं किया जा रहा था। दोपहर से उनको समझाया जा रहा था, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमें कुछ पैसे की कमी है या कुछ ऐसा है। हमेशा बोले कोई उनका कोई बुजुर्ग आने वाला है, उसके बाद वो पेमेंट करके पेशेंट को ले जाएंगे। कभी भी ये नहीं बोला कि हमें पैसे की कमी या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम उन्होंने बॉडी को कोई रोक के नहीं रखा था। तो आपने मतलब अभी बॉडी किस कंडीशन में रिलीज किया, क्या मतलब पेमेंट की? उन्होंने वही बोला कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम उन्होंने जितना था उनका वेव ऑफ कर दिया, जितने चार्जेस बचे हुए थे उनके पूरे। तो अब आप तो पहले भी कर सकते थे 2 बजे के आसपास। नहीं, वो उन्होंने 8:30 बजे मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि उनको पैसे का प्रॉब्लम है। वो हर बार यही बोले कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग आदमी आने वाला है, उससे बात करके अपन आगे जो भी है प्रक्रिया करेंगे। मेरा टाइमिंग से था साहब, टाइमिंग जो 2 टाइमिंग बजे तो बता रहे हैं, हमारी तरफ से डिले नहीं हो रहा था। शाम को अगर आप आदमी 2 बजे से उनको बोला जा रहा है, 2 बजे वही बात बोल दिए होते कि भाई कि हमारे पास पैसे की इशू है, तो अब उसी समय हम लोग जो भी था वेव ऑफ करके हम लोग भी कंसीडर कर देते आगे चीज़ें जो अभी की हैं वो पहले भी हो जाती, लेकिन उनके द्वारा ही डिले हो रहा था इस चीज़ में भी। जी गुड नेम ब्रिज जी, आपका नाम और डॉक्टर हरीश तलरेजा, मैं यहाँ पे जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। थैंक यू। उसको जो है डेड बॉडी हैंडओवर कर देना चाहिए। जी मैं संज्ञान की बात कर रहा हूँ, हम आपको संज्ञान में ला रहे हैं, मॉनिटरिंग आपकी है, आपके अधीनस्थ एक काम होता मतलब देखेंगे, मॉनिटरिंग आपकी है, तो ऐसे और भी केसेस ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्लान करेंगे बाद में? ऐसे बारे में का सवाल लाया जाए, से सवाल जवाब करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे पास में आया था और इस संबंध में आपका क्या कहना है।